और 4 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से, जहां पर महंगाई के खिलाफ महारैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क होता है, हिंदुओं के दिल में प्यार होता है, हिंदुत्ववादियों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए, सत्ता नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदूवादी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र को महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरा। प्रियंका गांधी बोली कि राजस्थान जैसी सरकार काम करती है तो वहीं केंद्र और यूपी जैसी दूसरी सरकारें हैं जो लालच करती हैं। यूपी की सरकार विज्ञापन कर रही है लेकिन किसानों को खाद नहीं दिलवा पा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है, कभी विकास या महंगाई की बात नहीं करती। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर में कांग्रेस की महंगाई पर महारैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस की रैली में जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस का दावा है कि रैली में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। विद्याधर स्टेडियम की भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस की महारैली में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। मोदी सरकार के कुशासन से अगर किसी ने मुकाबला किया है तो वो राहुल गांधी है। गहलोत ने यह कहा कि पीएम को जनता से मांगनी पड़ रही है माफी। आज हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को साथ नहीं ले पा रही है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। यह सरकार घमंड में चल रही है। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के एटा में बूथ कार्यकर्ताओं को आज जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाते हुए कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। यूपी में विकास का काम करके दिखाया। यूपी में सोच ईमानदार और काम दमदार। बीजेपी में वंशवाद में नहीं, काम से नेता बनते हैं। विपक्ष पर वार करते हुए नड्डा ने यह भी कहा कि सारी पार्टियां वंशवाद से जुड़ी हुई हैं। अखिलेश होते तो क्या भव्य राम मंदिर बनता। अगली बड़ी खबर, एटा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में सीएम योगी ने भी अपनी सरकार के काम को गिराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा था। कोरोना काल में विपक्ष का अता पता नहीं था। विपक्ष यूपी सरकार के काम को मानने को तैयार नहीं। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। कुछ लोगों को यूपी का विकास दे करके दौरे पड़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ श्रेय लेने के लिए होड़ में जुटे रहते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी चुनाव से पहले दल बदल जारी है। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। हरिशंकर तिवारी ने पूरे परिवार ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। हरिशंकर तिवारी को बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था। हरिशंकर तिवारी के परिवार के साथ बीएसपी के भी कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिटर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ 1300 करोड़ का फायदा। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है, समस्या को टालता नहीं। पीएम बोले, अब कोई भी बैंक अगर संकट में आता है तो डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का गारंटी मिलेगी। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होते ही 7 लाख घरों के बांटे जाएंगे। 16 लाख लड्डू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही शुरू होगा दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी की जनता को सौगात। आज से पूरी यूपी में मिल रहा है 15 करोड़ लोगों को मुफ्त डबल राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीएम योगी ने लखनऊ में निःशुल्क राशन पैकेट बांटे। यूपी की 80,000 राशन दुकानों पर मिलेगा राशन। सीएम योगी ने ऐलान किया कि खाद्यान्न उद्योग योजना को दीपावली से लेकर के होली तक आगे बढ़ाया जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीएम योगी ने निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ करते हुए सपा बसपा पर निशाना साधा। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार किया। 2017 से पहले गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। माफियाओं के हाथों उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश में चला जाता था खाद्यान्न। अगली बड़ी खबर, शरद पवार को 2024 में चेहरा बनाने की नवाब मलिक ने मांग की है। नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया। अगर महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन सकती है तो 2024 में दिल्ली में पवार के नेतृत्व में नई सरकार का विकल्प देंगे। नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार विचारों से समझौता नहीं करेंगे। देश के अंदर जहर घोलने का काम चल रहा है। शरद पवार ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर के वीडियो संदेश जारी किया। सरकारी स्कूलों को ठीक करने की बात कही। वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। पंजाब के अध्यापक बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बहुत परेशान हैं। हमने दिल्ली के स्कूल को ठीक किया, अब पंजाब की बारी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश और भभुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनीष सिंह पटेल ने जदयू का दामन थाम लिया। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई।
अगली बड़ी खबर, थोड़ी देर के लिए हैक किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट। पीएमओ ने पीएम के ट्विटर अकाउंट को फौरन सुरक्षित किया। हैकर ने पीएम का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक करके बिटकॉइन को लेकर के फर्जी ट्वीट किया था। पीएमओ ने कहा कि हैकिंग के वक्त के ट्वीट को नजरअंदाज करें। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के ट्विटर हैकिंग को लेकर के एक्शन में आया ट्विटर ने सफाई जारी करते हुए कहा कि हमें जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट के हैक होने की सूचना मिली, ट्विटर अकाउंट को सही कर दिया गया। पीएम के ऑफिस के साथ ही हमारी कम्युनिकेशन लाइंस 24 घंटे खुली हुई हैं। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में अगले एकेडमिक ईयर से स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का भी पाठ करना सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐलान किया। सीएम खट्टर ने कहा कि गीता के श्लोक 5वीं और 7वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी में शामिल हुए राजभर समाज के 1 दर्जन नेता। पूर्व विधायक कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल हुए। कालीचरण राजभर के अलावा मदन राजभर, सुहेल देव के वंशज गोलू राजभर और उनके अलावा कुछ और लोग भी बीजेपी में शामिल हुए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, स्वर्णिम विजय पर्व पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर प्रहार किया। कहा 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष युद्ध में हराया, परोक्ष युद्ध में भी हराएंगे। राजनाथ सिंह ने बोला कि 1971 के युद्ध ने इतिहास भूगोल बदल दिया। धर्म के आधार पर विभाजन ऐतिहासिक गलती थी। अगली बड़ी खबर, स्वर्णिम विजय पर्व दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत को भी याद किया। सीडीएस रावत स्वर्णिम कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित थे। उन्होंने ये कहा कि पर आज सीडीएस विपिन रावत की कमी मुझे महसूस हो रही है। अगली बड़ी खबर, 1971 में पाकिस्तान की जीत का 50 साल पूरा हुआ और इस मौके पर जारी किया गया जनरल बिपिन रावत का आखिरी रिकॉर्ड संदेश। दिल्ली में इंडिया गेट के लॉन में आज स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 7 दिसंबर को रिकॉर्ड हुआ मैसेज उनका सुनाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर हो गया है और आतंकी की पहचान समीर अहमद के तौर पर की गई है। पुलिस ने यह कहा है कि समीर अहमद 7 नवंबर को ही जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। समीर सी कैटेगरी का आतंकी था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा। सेना के विशेष विमान के जरिए भोपाल लाया गया पार्थिव शरीर और सेना ने जितेंद्र कुमार को सलामी दी। राज्य के मंत्री विश्वास सारंग भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, लोगों के लिए आज से टीकरी बॉर्डर खुल गया और टीकरी बॉर्डर पर सड़कों पर दोनों तरफ से ट्रैफिक का आवागमन भी शुरू हो गया है। किसानों के आंदोलन की वजह से 27 नवंबर 2020 से ही टीकरी बॉर्डर बंद था। कल किसानों की वापसी के साथ ही पुलिस ने बैरिकेड भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आज सुबह 11:30 बजे से आम लोगों के लिए भी ट्रैफिक खोल दिया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ में एक 20 साल का युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था यह शख्स, तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटीन में था। 1 दिसंबर को युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। युवक की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई और उसके बाद ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 34 साल का शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। शख्स आयरलैंड से मुंबई पहुंचा था और मुंबई एयरपोर्ट पर हुई जांच में वो नेगेटिव पाया गया था। विशाखापट्टनम पहुंचने पर शख्स का दोबारा से टेस्ट किया गया जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद अब अगली रिपोर्ट में उसके ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 36 हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए तो राजस्थान में अभी तक 9 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। गुजरात में और कर्नाटक में 3-3 ओमिक्रॉन मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में अब तक 2 मरीजों की पुष्टि। अगली बड़ी खबर, देश के 10 राज्यों के 27 जिलों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। केरल, सिक्किम और मिजोरम के 8 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है तो 7 राज्यों के 19 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर के बाकायदा चेतावनी जारी की है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में पुणे में 1.5 साल की बच्ची ने ओमिक्रॉन को मात दे दी है। बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में 6 ओमिक्रॉन मरीजों में से 4 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अस्पताल में भर्ती दोनों मरीजों की तबीयत अब ठीक है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए आईसीएमआर ने एक किट बनाई। अब 4 दिन की जगह पर बस 2 घंटे के अंदर टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। असम में स्थित डिब्रूगढ़ में आईसीएमआर ने आरएमआरसी के साथ मिलकर के यह किट डेवलप की है और यह किट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अगले 3 से 4 दिनों में किट का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच लोग लापरवाह हैं। नागपुर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ और लोगों ने नहीं लिया है किसी भी तरह के कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। लोगों ने ना तो मास्क पहने और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। अगली बड़ी खबर,
आंध्र के श्रीकाकुलम में हुआ कोरोना विस्फोट। एक निजी स्कूल में 9 छात्र समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों में स्कूल के स्टाफ भी शामिल। संक्रमितों को आइसोलेट किया गया। कोरोना संक्रमित छात्रों के संपर्क में करीब 190 लोग सामने आए थे। सभी 190 लोगों को भी उनका टेस्ट किया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,474 नए मामले सामने आए, जबकि 306 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 8,464 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 92,281 पर पहुंचा। अगली बड़ी खबर, पर्यावरण को बचाने के लिए सिक्किम सरकार का बड़ा फैसला। 2022 से प्लास्टिक की बोतलों पर लगाएगी बैन। प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सिक्किम के पर्यटन बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, पोरबंदर में नाव पर मिले 2 संदिग्ध कबूतर। कबूतरों के पैर में रिंग लगा हुआ था। इसमें कबूतरों पर जासूसी का शक है। मामले की जानकारी पुलिस को दी जा गई है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और कबूतरों के पैर से मिले रिंग की जांच में वो इस वक्त जुट गई है। खुफिया विभाग को भी कबूतरों के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कुल्लू के सैंज घाटी में अचानक से आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घाटी के पुराने मकान आग में जल करके खाक हो गए। ग्रामीणों के आंखों के सामने पल भर में पूरा इलाका धू धू करके जलने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पर प्रदूषण और ठंड का दो तरफा प्रहार जारी है। स्मॉग बढ़ गया है। दिल्ली की हवा कल से बेहतर तो है, लेकिन बहुत खराब से खराब की श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली में अभी और सताएगा प्रदूषण। AQI आज 256 के पार दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने दिल्ली का पारा भी गिराया। सुबह शाम को चल रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर और पारा गिराएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली में होगी जमा देने वाली ठंड और इससे जूझेगी दिल्ली। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बवंडर ने तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। चक्रवाती तूफान ने अमेज़न के गोदाम को भी अपने चपेट में ले लिया है और तूफान से नर्सिंग होम और कई इमारतें भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। और 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, थाईलैंड में 38 साल की महिला ने तेल गोदाम में आग लगा दी। महिला इसी तेल के गोदाम में काम करती थी। महिला अपने बॉस से किसी बात को लेकर के नाराज थी और इसी नाराजगी के चलते महिला ने कागज के टुकड़ों को जला करके ऑयल कंटेनर के पास फेंक दिया, जिससे यह आग भड़क गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।